नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं कर्पूरी ज्योति लाइव। अंतिम में सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप जो है कि यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। अंतिम में सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं सत्यप्रकाश पटेल, बिहार गौरव यात्रा संस्थापक। हमारी बिहार गौरव यात्रा शहीदों के सम्मान में जो यात्रा स्टार्ट होने वाली है बिहार की धरती पर, जो पटना में 19 तारीख को सत्यमूर्ति से जिला कार्यालय की ओर प्रस्थान करेगी। बिहार गौरव यात्रा का मकसद है बिहार के सम्मान को कैसे हम लोग आत्मसात करें, लोगों को भी संदेश दें कि कैसे हमारा बिहार विकसित बिहार बनेगा और यहाँ पे बेरोजगारी दूर होगी, शिक्षा का जो स्तर है कैसे ऊंचा होगा और लोगों को रोजगार मिलेगा और जो है यहाँ पे मान सम्मान कैसे बिहारियों का बढ़ेगा। इसी संदर्भ में हम लोग बिहार गौरव यात्रा निकाल रहे हैं। बिहार हर क्षेत्र में आगे बढ़े, उन्नति करे, इसके लिए युवाओं में सकारात्मक सोच कैसे हो और अच्छे लोगों का विजन, सब लोग मिलकर के काम करेंगे बिहार को विकसित बनाने में। इसी सब बातों से अपना जो है बात को विराम देते हैं। मेरा नाम हुआ सुरेंद्र प्रसाद, संपूर्ण क्रांति मोर्चा बिहार प्रदेश महामंत्री पद पर मैं हूं। बिहार गौरव यात्रा के दरमियान नालंदा जिला का मुझे कांधे पर भार दिया गया है। संयोजक पद पर मैं कार्यरत हूँ। तो मैं नालंदा जिला में जब से हमको भार दिया गया है तब से 24 घंटा में 18 घंटा मैं मनन करते रहता हूँ, परिश्रम करते रहता हूँ कि नालंदा जिला 3 अनुमंडल का जिला है, 8 प्रखंड का अनुमंडल हिलसा है, 7 प्रखंड का अनुमंडल बिहार शरीफ है, 5 प्रखंड का अनुमंडल राजगीर है। टोटल 20 प्रखंड हैं। 20 प्रखंड में 250 पंचायत हैं। तो करीब करीब हम बिहार गौरव यात्रा के दरमियान 250 पंचायत में साइकिल से, मोटरसाइकिल से, बुद्धिजीवियों लोगों से संपर्क कर चुका हूं। अब मेरी सोच है कि 7 विधानसभा है नालंदा जिला में, 7 विधानसभा का संयोजक के लिए हम नियुक्त करें। पहले 2 बार 4 बार हम लोगों का इंजाम लेते हैं कि यह कार्य करने वाला निस्वार्थ भाव से समाज के बीच उनकी पहचान है तो उनको नियुक्त करता हूं। जैसे प्रकाश कुमार जी, विद्वान अधिवक्ता, हिलसा सिविल कोर्ट, इनको हिलसा विधानसभा का संयोजक बनाया गया है बिहार गौरव यात्रा के दरमियान। हरनौत विधानसभा के संयोजक बनाया गया है जो अभी सामने हैं धर्मवीर कुमार जी। और हिलसा अनुमंडल ही में 2 विधानसभा है, एक विधानसभा इस्लामपुर का विधानसभा का संयोजक बनाया गया है सरिता देवी, जो पूर्व में चुनाव लड़ी थी 15 में निर्दलीय से, 22 प्रत्याशी में तीसरा पोजीशन लाई थी। साथ ही साथ बाकी 4 विधानसभा को अभी तक जैसे दूध से दही जमाया जाता है, मक्खन निकाला जाता है, मैं 4 विधानसभा के लिए मथ रहा हूं कि कौन से ऐसे बिहार गौरव यात्रा के दरमियान जो निस्वार्थ भाव से समाज के बीच उनकी पहचान हो और सेवा करने की भावना हो और उनको घर का काम को करते भर में बिहार गौरव यात्रा को कार्य करें, वही माई का लाल है। मैं विशेष नहीं बोलूँगा इसलिए कि समय कम है। इतना कहकर एक बात मैं ध्यान दिलाता हूँ कि अगर जिनको जीना है तो लड़ना सीखे, कदम कदम पर मरना सीखे। मैं धन्यवाद। बिहार गौरव जिंदाबाद, बिहार गौरव यात्रा जिंदाबाद, भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद। कर रहे हैं मेरे छोटे भाई दशवंत सिंह जी को मैं सबसे पहले धन्यवाद देता हूँ।
सभागार में उपस्थित आदरणीय सत्यप्रकाश पटेल जी, जो कि बिहार गौरव यात्रा के संस्थापक हैं। बिहार गौरव यात्रा के प्रदेश संयोजक राकेश बाबू जी, निर्मल जी, सुरेंद्र भैया जो है नालंदा जिला संयोजक है, दिलीप कुमार एडवोकेट हिलसा अनुमंडल के जो संयोजक हैं, मैं सभी को दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं आप लोगों से आग्रह करता हूं कि बिहार गौरव यात्रा को सफल बनाएं, और ये बिहार गौरव यात्रा सफल कैसे होगी, इसका जो है हम सभी भाई मिलके निर्णय लें। और जसवंत सिंह जी को मैं विशेष रूप से फिर से पुनः आग्रह करूंगा कि कुम्हरार विधानसभा के संयोजक बनाए गए हैं, ठीक है ना। और इनका भी उत्तरदायित्व बनता है कि विधानसभा संयोजक के अंतर्गत जितने भी वार्ड हैं उसमें संगठन को कैसे मजबूत किया जाए, इस पर उन्हें विचार करनी चाहिए। और 19 तारीख को सप्तमूर्ति शहीद स्मारक सचिवालय के निकट जो है पद यात्रा प्रारंभ होगी, वहाँ से जिला कार्यालय राजीव नगर तक जाएगी। इससे मैं सभी लोगों से कहूँगा कि अधिक से अधिक संख्या में एकत्रित हो और इस मिशन को सफल बनाएं। धन्यवाद। हाँ, अच्छा, बिहार गौरव यात्रा के सभी सदस्यगण पदाधिकारी को मेरा सादर प्रणाम। और यहाँ पर जो इस मीटिंग में आए हैं, यहाँ पे मुझे एक जिम्मेवारी दिया गया है। उस जिम्मेवारी को निर्वहन करने के लिए आप सभी लोगों का सहयोग चाहिए होगा। मेरा नाम दशवंत है, मैं एक प्राइवेट जॉब में भी काम करता हूँ और समाज सेवा से जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन इस बिहार गौरव यात्रा में मुझे कुछ दिन पहले जुड़ने का मौका मिला और मुझे कुम्हरार विधानसभा का संयोजक बनाया गया है। मुझे इस बात का गर्व है कि मुझे एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी दी गई है और इस जिम्मेवारी में सभी के साथ मिलकर मैं इसको एक अलग ही लेवल पर ले जाने का प्रयास करूँगा। मेरा इस संस्था से जुड़ने के बाद जो मैंने रिसर्च किया और मुझे लगा कि इस संस्था का एक बहुत ही पॉजिटिव मोटिव है कि कैसे शिक्षा में काम किया जाए, कैसे बेरोजगारी दूर किया जाए, इस संस्था को के माध्यम से बिहार को कैसे गौरवान्वित किया जाए, इसके लिए हम लोग काम करेंगे। यहाँ पर बहुत सारे टैलेंट हैं बिहार में, लेकिन कहीं ना कहीं इस टैलेंट का उपयोग सही जगह पे सही समय पर नहीं होता है, जिसके कारण बिहार कहीं ना कहीं मतलब बदनामी का शिकार भी बना हुआ है। कुछ दिन पहले ही आप लोगों ने देखा तमिलनाडु में जो हुआ, इस तरह की घटनाएं महाराष्ट्र में होते रहती है, यूपी में होते रहता है, आसाम में होते रहता है। हम में कोई टैलेंट की कमी नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं एक सोच की कमी है। उस सोच को बेहतर बनाना होगा और सोच को बेहतर बना करके इसको एक गौरव दिलाना होगा। और मुझे ऐसा महसूस होता है कि इसमें जो टीम बने हैं, कहीं न कहीं उनमें एक ईमानदारी की भावना है और एक बहुत ही सकारात्मक सोच के साथ बहुत ही दर्द पीड़ा को सहते हुए आगे बढ़ने की उनमें लालसा एक है। इसमें बहुत ही पढ़े लिखे लोग आए हैं जो कि मार्गदर्शन का काम करेंगे। बहुत सारे अनुभवी लोग आए हैं जो कि अपना अनुभव से आगे आने वाले जनरेशन को मार्गदर्शन देंगे और कैसे बिहार को एक विकसित बहुत ही सकारात्मक सोच वाला प्रदेश कैसे बनाया जा सकता है, उसके तरफ लोग काम करेंगे। और उसमें मेरी भी भागीदारी, एक छोटी सी भागीदारी होगी। और मैं इसके लिए इस संस्था जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके जो संस्थापक हैं और प्रदेश अध्यक्ष हैं उनको मैं बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कि इस संस्था को मैं कहीं ना कहीं कुछ तो एक अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन दूंगा, जो कि संस्था को आगे बढ़ाएगा और संस्था का जो मोटिव है, जो एक विज़न है संस्था का, उसको पूरा करने में या उसको लक्ष्य को तरफ पाने में एक मेरा योगदान रहेगा।
बस इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। यहाँ पर बैठे सभी पदाधिकारी गण एवं यहाँ पर बैठे सभी मेरे इस क्रांतिकारी योजना में सफल बनाने का जो कार्य कर रहे हैं उसको मैं हार्दिक बधाई देता हूँ। मुझे बहुत बड़ी जिम्मेदारी हमको दिया गया है। इतना हम उम्मीद भी नहीं करते थे कि मुझे भी ये सब जिम्मेदारी निभाने का मौका मिलेगा। इसके लिए मैं पूरे सभा को हार्दिक बधाई देता हूँ। और जो तमन्ना मेरे दिल में है, जो कि हिलसा विधानसभा क्षेत्र का जो कार्यभार मुझे दिया गया है, वो पूरे ईमानदारी के साथ उतरने का भरपूर प्रयास करेंगे। चाहे इसके लिए चाहे जितना समय लग सके, चाहे अधिवक्ता का कार्य करें या न करें, लेकिन जब तक मेरे शरीर में अगर एक बूंद भी मेरा खून रहेगा तो इसी गौरव यात्रा के लिए चलेगा। और जब तक पूरे बिहार में एक क्रांति के लिए मेरा नाम प्रसिद्ध होने का उम्मीद हम करते हैं। और इस क्रांतिकारी जो पूरे हिंदुस्तान में जो क्रांति भाई जो लोग जो अपना जो है सहानुभूति जो दिए हैं, उनका भी मैं हमेशा नमन करता रहूँगा और उनके विचारों पर हमेशा चलता रहूँगा। मेरे भाइयों, आज जो समय जो बीत रहा है, जो हमारे बड़े भाई दिलीप भैया ने बताए कि शिक्षा नीति ही खत्म होने जा रहा है, बहुत बड़ा जो देश में जो क्रांति होने का उम्मीद जो हम करते हैं, और इसी उम्मीद के साथ हम करते हैं कि पूरे देश में इसका इतना योगदान हो, जो कि पटना के जो हम लोग जो धरती से शुरू किए हैं और नालंदा की धरती होते हुए पाटने का काम ऐसा हरियाली लाएंगे कि पूरे देश देखेगा मेरा हरियाली को। और पूरे हिंदुस्तान की धरती पर मेरा सोच बनेगा कि जिस प्रकार नरेंद्र मोदी गलत ढंग से काम किए हैं, वैसा काम मैं नहीं करूंगा। और जब तक मेरे जेहन में रहेगा कि हिंदुस्तान के एक जाति समुदाय से मेरा प्रेम रहेगा कि उनको भी खाना भरपूर रूप से मिले और वो अपने बाल बच्चे को शिक्षा दीक्षा निश्चित रूप से उनको भी समानता का अधिकार से मिले। मेरे भाइयों, आज जुनून भरने का है। हम समझते जैसा कि अगर हमारे भाई लोग जो बैठे हुए हैं, उसमें जुनून भरने का एक सोच पैदा कीजिए, ताकि ऐसा कार्य करके दिखाए कि हमारे भाइयों को हर क्षेत्र में, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे इंजीनियरिंग के क्षेत्र में हो, चाहे मेडिकल के क्षेत्र में हो, चाहे वकालत के क्षेत्र में हो, हर एक क्षेत्र में ये मेरा जो है गौरव यात्रा का जो हमारे भाई लोग हैं, उनके बाल बच्चे हमेशा जो है आगे बढ़ने का काम भी हम लोग जो है उसको मदद करते रहें। मेरे भाइयों, कहने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन कहा जाता है कि सागर को गागर में भर दीजिए, उसी का जो है महत्व होता है। और मेरे भाइयों से मेरा अपील रहेगा कि भाइयों, इस क्रांतिकारी लोगों को हमेशा सम्मान दिलाने का कार्य करें। हम आज से 25 वर्ष पहले मैंने अपने धरती के लाल नीतीश कुमार जिस समय समता पार्टी का निर्माण हुआ था, उस दिनों से मेरे क्रांतिकारी का जो जज्बा है जो आते रहा। सबसे पहले मैं नीतीश जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि हमारे जो नीतीश जी हैं, जो हिलसा की धरती के जो विधानसभा का क्षेत्र में जो पड़ता है, रामचरित्र बाबू का उन्होंने टिकट दिया। मैं पटना ही में था, लेकिन मेरा सोच बदला हुआ था कि नहीं, नीतीश कुमार जो है एक गरीब के भी बेटा को उन्होंने एमएलए बनाने का कार्य किए हैं। हिलसा का सबसे गरीब आदमी थे रामचरित्र बाबू, उनको जो बनाने का काम किए,
मेरा सोच यही था कि गरीब से गरीब भी जनता आपके साथ हैं तो उनको भी सहयोग करने का भरपूर प्रयास करें और उनका मनोबल को टूटने नहीं दे। भाइयों, वही आदमी हमारे जो विधायक का जो 15 वर्ष तक जो है हिलसा की धरती को उन्होंने सींचने का काम किए। हमारे नीतीश जी का जहां पटना में धरना होता था, मैंने 10 वर्ष तक नीतीश जी के निकट रह करके जो है जितना जगह नालंदा की धरती पर जो मीटिंग हुआ करी जो है मैंने जाने का प्रयास किया और अपने भाइयों से उम्मीद किया कि नहीं, गरीब को भी, अगर आपके पार्टी में कितना बड़ा गरीब हो, भिखमंगे क्यों न हो, चाहे किसी भी जाति का हो, किसी भी समुदाय का हो, किसी भी धर्म का हो, तो भाइयों उनको भी एक मौका देने का प्रयास करें। नीतीश कुमार उन्होंने किया था, जो कि हिलसा की धरती के रामचरित्र बाबू उनका पिंज देखे तो हमको लगा कि एक समझिए कि हम लोग का जो मजदूर है उतना ही बड़ा उनको पिंज था, जिस समय जो है पहली बार जो है विधानसभा का टिकट दिए थे और उनके घर पर सबसे पहले मैं ही गया था। उनका पता भी नहीं था कि विधानसभा का सीट मिल गया। हम लोग पटना से ही चल दिए थे काफिला उनके घर पर, करी जो है हम लोग रात ही में पहुंचने का कार्य किए थे। सवेरे हुआ उनके घर में गए कि आपके तो सर मतलब जो है नीतीश जी हमारे टिकट भी दिए, जो कि सबसे गरीब आदमी का टिकट देने वाले नीतीश कुमार हैं, यानी परम हम लोग को जो है गार्जियन नीतीश कुमार हैं, उनके अनुयायी में भी हम लोग कार्य किए हैं। और आगे भी इस जो गौरव यात्रा का है, इस पर मेरा हिलसा की धरती पर, जो हिलसा विधानसभा की धरती को हम लोग हमारे जो हमको जो दिया गया है उसमें कार्य करने का, उसमें हम आज इस कसम खाते हैं कि गौरव यात्रा को जात पात धर्म से उठ करके जो मेरा पार्टी का टिकट या जो भी हमारे निकट आएंगे, जिनको भी दिया जाएगा, उनको सबसे ज़्यादा मतलब जो है उनका जो है हम लोग उत्तराधिकारी के रूप में देंगे और उनका पर हम काम कर देंगे। जय हिंद, जय भारत। मेरा नाम प्रकाश कुमार है और मैं हिलसा सिविल कोर्ट में अधिवक्ता के पद पर 2004 से ही लगातार कार्य कर रहा हूँ। अब मैं हिलसा ही में रहता हूँ, एक किराए के मकान में। सुरेंद्र बाबू बोलेंगे। बिहार गौरव यात्रा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। बिहार का गौरव वापस दिलाना है, लाना है, लाना है, बिहार का गौरव वापस दिलाना है, लाना है, लाना है। गौरव यात्रा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, गौरव यात्रा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद।